उसके बाद सवेरे ही आने के बाद यहीं ऊसर में बैठ करके रात में सलाह हुई, ऊसर में बैठ करके एक विद्यालय की कल्पना की गई। सोचा गया कि एक विद्यालय यहाँ बनना चाहिए और उसके बाद मनी छप्पर रख करके 1 साल 2 साल किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल यूपी खबर तक में। आज हम जनपद बाराबंकी के विकासखंड त्रिवेदीगंज में मौजूद हैं। यहाँ एक स्कूल है नवचेतना विद्यालय। यहाँ पर आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ हमने सुना है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी यहाँ पर है। कैसा नहीं हो सकता कि वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। हम बोल तो रहे हैं, अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो निराश्रित है। जिस तरीके से बच्चे गोद लिए जाते हैं, क्या उस तरीके से हम लोग माँ बाप को गोद नहीं ले सकते? अगर हर कोई एक एक वृद्ध को गोद ले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ये मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में ही ऐसा चलन ज़्यादा शुरू हुआ है। ओल्ड एज होम वेस्टर्न कंट्रीज में जब शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे वहाँ ये खत्म होने के कगार पे आ गया है। लोग ये मानने लगे हैं कि हम लोग जो है कि जो हमारे वृद्ध हैं उनको भी गोद लिया जाना चाहिए। नहीं बात सामूहिक विवाह की, ये इनका बहुत अच्छी पहल है कि जो भी हमारी गरीब बेटियां हैं, बेटे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ कुवृत्तियों की वजह से नहीं हो पा रही है, उनको एक जगह इकट्ठा करके उसकी शादी कराई जाए। सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। धीरे धीरे सभी लोग को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि समाज में सभी जो भी हमारे बहनें हैं, जो लोग की शादी नहीं हो पा रही है, सबका एक अच्छी प्रथा इन्होंने यहाँ पे शुरू की है। लेकिन वृद्धाश्रम के बारे में मुझे यही कहना है कि ना सोचिए कि हमारे कोई भी बुजुर्ग को घर से बाहर आना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को उन्होंने बड़ी ममता से पाला। कोई भी माँ बाप, आपके भी बच्चे हैं, कौन बिना प्यार के पालता है उनको? आज आप हैं, अपने माँ बाप को छोड़ रहे, कल आप भी बूढ़े होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि चक्र खत्म हो जाएगा, हम हमेशा जवान रहेंगे। हम भी उस जगह पे आएंगे, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें। जैसे मास्टर जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ संस्कारों की कमी होती जा रही है, तो हम संस्कार क्यों नहीं ऐसे दे रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चे हम बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाए तो बच्चे हमारा ख्याल रखें। उसके बाद सवेरे ही आने के बाद यहीं ऊसर में बैठ करके रात में सलाह हुई, ऊसर में बैठ करके एक विद्यालय की कल्पना की गई। सोचा गया कि एक विद्यालय यहाँ बनना चाहिए और उसके बाद मनी छप्पर रख करके 1 साल 2 साल किया गया। धीरे धीरे करके वो सिलसिला चलता रहा और प्रचार प्रसार होता रहा, बच्चों की संख्या बढ़ती रही। इसके बाद सरकारें आईं, उसके बाद जो भी यहाँ का विधायक हुए, एमएलसी हुए, उन सारे लोगों ने योगदान किया इसमें विद्यालय में। जो आपको बड़ा रूप यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो इस तरह से धीरे धीरे करके, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैं भी जुड़ा रहा, मैं भी जुड़ा हूँ। और जहाँ कहीं भी जिससे कह दिया गया, चाहे अरविंद सिंह गोप हों, चाहे राम सागर जी रहे हों, चाहे राम मगन जी रहे हों, चाहे राजू एमएलसी रहे हों, जितने भी लोग रहे हैं, उन्होंने इस विद्यालय का, सहावर के विद्यालय में अपना योगदान दिया है, सबने दिया है। और इसलिए जो रूप दिखाई पड़ रहा है, रहा वृद्धाश्रम की बात, इस क्षेत्र में मेरा सवाल है, वृद्धाश्रम पे मेरा एक सवाल है कि जब हम विदेशों में नहीं पहुंच पाए, विदेश का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हमारे देश के युवा या हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली इतनी नकारा हो गई कि अपने माँ बाप को नहीं पाल सकती? ये समाज में जो संस्कार हमारे बिगड़े और परिवारों के संस्कार जब बिगड़ने लगे, तो वो ये बात नहीं है, वो कुल मिला के पूरा एक परिवर्तन आया पीढ़ी दर पीढ़ी। माने इसके पहले माने परिवार जो था वो जॉइंट फैमिली रहा करती थी, और यहाँ तक कि परिवार चाहे जितना लंबा हो, पूरी ज़मीन भी एक व्यक्ति के नाम रहा करती थी। 3 भाई हैं तो बड़े भाई के नाम ज़मीन रहा करती थी, परिवार बँधे थे। सन 1962-63 में चकबंदी हुई, तो चकबंदी में सारा वितरण पूरे समाज को बाँट दिया गया, परिवार को,
सबके नाम ज़मीन हो गई। धीरे-धीरे विचारधारा भी लोगों की अलग होती चली गई, परिवार टूट गए। धीरे-धीरे संस्कार भी टूटे और मैं देख रहा हूँ कि जितना इधर 40-50 साल में मूर्ति पूजा की तरफ लोगों ने जितना ध्यान दिया है, जितना अब उतना ही उसी तरह से गिरावट हुई अपने असली माँ-बाप के बारे में। माता-पिता की तरफ से ध्यान हटा लोगों का और कागज़ वाली भवानी पूजना शुरू किया, दुर्गा देवी या जो कुछ भी हो, उधर ज़्यादा ध्यान गया लोगों का। एक राम बहादुर रावत जी हैं जिन्होंने अभी नवचेतना वृद्धा आश्रम के नाम से एक वृद्धाश्रम खोला है। इससे पहले अभी पिछले साल जो है इन्होंने पिछले साल साली प्रभाकर जी हैं पीछे जिन्होंने शिलान्यास किया था। इस बार बन के तैयार हो गया, कुछ इन लोगों का इश्यूज़ होगा। कहाँ गए राम बहादुर जी? राम बहादुर जी भाई सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, अपनी चैनल की तरफ धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि आपने बहुत पुनीत कार्य किया है। अभी जो आपने उद्घाटन कराया कौन थी वो? माननीय शालिनी प्रभाकर जी, पीसीएस अधिकारी, बाराबंकी। जी। आप प्रधान जी हैं। जी, जी। प्रधान जी आपके गाँव में इतना पुण्य कार्य हो रहा है, जी, जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये हम लोगों के लिए बहुत जो है खुशी का विषय रहेगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जो है शख्स है जो जिन्होंने इसकी पहल की है और इसको निरंतर आगे बनाए रखने में हम लोग पूरा योगदान देंगे। जो भी सरकार योजना मिलेगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।